हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं उम्मीद आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, मैथ के प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लेकर के एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं। देखिए, अगर आपने मेरी ये सारी वीडियो देख ली ना, तो एक भी टाइप आपसे मिस नहीं होगी। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, चाहे एडवांस मैथ का आ जाए, चाहे कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए, उनसे कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा, क्योंकि सारी टाइप तो मैं ही करा दूंगा। तो देखिए, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं मैं। जिन क्वेश्चनों से लड़कों को डर लगता है, सर इन क्वेश्चनों को कैसे करें, आज मैं वही क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो देखिए, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन और किस तरह से हम इनको आसानी से विद ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। यानी हमें किसी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा समय वेस्ट करना है, सेकंडों में सॉल्व करेंगे। 2-3 सेकंड में हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। मैं आपको समझाऊंगा, इसलिए टाइम लग सकता है, लेकिन आप जब करोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो फिर आपको टाइम लगने वाला नहीं है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात, देखिए आपको पता ही है वर्ग ये होता है, इस तरह का वर्ग होता है, इसकी ये भुजा ए है तो ये भी ए होगी, सारी भुजा क्या होती है, ए होती है। ठीक है। अगर कभी भी वर्ग का क्षेत्रफल पूछने के लिए आ जाए, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। वहीं अगर परिमाप आ जाए, तो परिमाप क्या होता है आपका, 4a होता है। ये फॉर्मूला आपको याद करना है कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ए स्क्वायर होगा, वर्ग का परिमाप निकालेंगे तो 4a होगा। तो यही चीज है। अब कह रहा है क्षेत्रफल का अनुपात 1:3, यानी कि ये दे रखा है, यानी कि a1 क्षेत्रफल मान लेंगे, a1 2 दे रखे हैं तो a1 और रेशियो a2 स्क्वायर, ये दे रखा है आपका 1:3। कितना दे रखा है, 1:3 दे रखा है। अब कह रहा है कि परिमाप ज्ञात करो। देखिए, अगर मैं इसको एक देगा, हमें क्या चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए। तो ए की वैल्यू करूंगा तो रूट लूंगा, तो a1:a2 इक्वल में हो जाएगा, 1 का तो 1 ही लेंगे और √3 हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, √3 हो जाएगा। अब हमें क्या करना, परिमाप निकालना है। आप कहेंगे परिमाप 4a होता है। अगर मैं यहाँ 4a सेट करूंगा, 4a करूंगा, तो ये 4a से 4a कट जाएगा और यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया आपका, 1:√3। बस। अब इसको आप ओरल भी कर सकते थे, कुछ है परिमाप पूछा है, क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, परिमाप ये 4 तो दोनों जगह आ जाएगा, दोनों में तो ये तो कट जाएगा, तो इसका जो रूट होगा वही तो आंसर होगा। बस ऐसे ही आपको आसानी से सॉल्व करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 1190 में दो व्यक्तियों के मध्य 11:23 के अनुपात में बांटे गए, यानी कि रेट दे रखा है 1190 रुपए दे रखे हैं, और ये कह रहा है कि रेशियो के दो व्यक्ति हैं कोई, यानी कि P1 व्यक्ति ये रहा और P2 व्यक्ति ये रहा। इनका जो रेशियो है 11:23 है। ठीक है। अब 11:23 है के अनुपात में बांट गए, तो बड़ा भाग प्राप्त करने वाले व्यक्ति को प्राप्त हुए। तो जो जिसने बड़ा भाग प्राप्त किया है उसको कितना रुपया प्राप्त हुआ, यही तो पूछा है। तो देखिए, ये तो छोटा भाग ऑटोमेटिक हो गया, बड़ा भाग तो यही है। क्या है, बड़ा भाग तो यही है। अब पूछ रहा है इसको कितने रुपए प्राप्त हुए, तो इसको जो प्राप्त हुए, तो देखिए करना क्या है, 1190 को टोटल से डिवाइड करना है, टोटल से डिवाइड करना है, यानी कि टोटल तो इतना ही है हमारा, तो ये हो जाएगा आपका 34। कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। अब हमें इसका निकालना तो 23 की मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इसका निकालना होता तो 11 की मल्टीप्लाई करते। बस करना क्या, जिसका छोटे वाला पूछता तो 11 की मल्टीप्लाई, बड़े वाला पूछता तो हम बड़े वाले की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब कुछ नहीं करना है, अब केवल काट पीट करनी है। तो देखिए, 17 से काटेंगे तो कितने टाइम जाएगा, ये 7 टाइम जाएगा और ये 2 टाइम जाएगा, यहां 0 और बढ़ जाएगी ये वाली। अब 2 से काटो, ये 35 जाएगा, और 35 में मैं किसकी मल्टीप्लाई करनी है, 23 की मल्टीप्लाई करनी है। अब 23 की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 3 पंजे 15, 5 आ जाएगा, यानी कि
805 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेना आप, इतना ही इसका क्या आएगा, आंसर आएगा 805। तो ये हो गया इसका सही आंसर। अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर ऐसा क्वेश्चन कोई दिया हुआ हो रेशियो वाला, तो करना क्या है, जिसका पूछा उसकी मल्टीप्लाई और दोनों को ऐड करके उसका नीचे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए रेशियो बी, यानी कि ए रेशियो बी दे रखा है आपका 7:9। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं। और बी रेशियो सी दे रखा है 5:11। और ये पूछा ए बी सी के मान ज्ञात करो, यानी कि ए रेशियो बी रेशियो सी क्वेश्चन मार्क। मैंने आपको ये पहले बताया था कि ए बी सी का हमें मान निकालना है, तो ए बी दे रखा है 7:9 और बी सी दे रखा है, यानी कि बी सी दे रखा है 5:11। अब करना कुछ नहीं होता है ऐसे क्वेश्चनों में, यहां खाली जगह बची हुई है, यहां खाली जगह बची हुई है, इसका पड़ोसी 9 है और इसका पड़ोसी 5 है, ऐसे लिख दो। बस करना क्या है, अब मल्टीप्लाई कर दो। 11 की 9 से करेंगे 99 हो जाएगा, 9 की 5 से करेंगे 45 हो जाएगा, 7 की 5 से करेंगे 35 हो जाएगा। अगर कट रहा हो तो काट दो, नहीं कट रहा हो तो यही हमारा आंसर हो गया। बस ऐसे ही करना है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपको करना क्या है, इस तरह से लिख लेना है और जो खाली जगह होगी वहां उसके पड़ोसी को लेकर के आ जाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है खड़े पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई के 1/√3 है, उन्नयन कोण ज्ञात करो। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आ जाए तो आपको करना क्या है, देखिए एक पेड़ खड़ा है, एक पेड़ खड़ा है, ठीक है। अब इसकी छाया तो जमीन पे पड़ेगी, यहां तक ये समझो कि यहां इसकी छाया है, ठीक है। अब छाया है तो अब कह रहा है खड़े पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई के 1/√3 है, यानी कि ये अगर ऊंचाई h है तो ये इसमें है 1/√3 है, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, ये उन्नयन कोण पूछ रहा है कि ये वाला जो कोण होगा ये कितना होगा। ये उन्नयन कोण होता है और ये अवनमन कोण होता है, तो उन्नयन कोण ये पूछ रहा है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो tan थीटा लगाएंगे। क्यों लगाएंगे tan थीटा, देखिए tan थीटा इक्वल कितना होगा, लंब बट्टे आधार होता है, लंब ये होता है, आधार ये होता है और कर्ण ये होता है। तो tan थीटा का मान निकालेंगे, लंब कितना है x है और आधार कितना है x√1/√3। x से x कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो आपको tan थीटा का जो मान आया कितना आया, √3 आ गया। ये चीज आपको देखिए 90 तक वैल्यू याद करनी पड़ेगी, साइन कॉस की याद करने की जरूरत नहीं है, tan की याद कर लो, वहीं से हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। अब ये tan थीटा ये √3 कितना होता है, ये होता है 60 डिग्री है, तो ये हो गया आपका सही आंसर। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन tan मानकर ही हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, ये पसीना टपका रहा हूं आपके लिए, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और जो नए जुड़े हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इतनी गर्मी में मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं ताकि आप इस बार रेलवे ग्रुप डी एग्जाम निकाल सको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस त्रिकोण का आधार 24 है, यानी कि कोई त्रिकोण है, त्रिकोण ऐसा होता है आपको पता ही है, इसका आधार 24 है और क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल को ए भी लिख सकते हैं, क्षेत्रफल दे रखा है 84 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। उसकी ऊंचाई बताइए, यानी कि ये h क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क, ऊंचाई पूछ रहा है। जब कभी भी इस तरह का त्रिकोण दिया हुआ हो तो उसका एक ही फॉर्मूला होता है। मैंने कल वाली वीडियो में भी आपको बताया था, जिसमें आपको बताया था कि 35-40 नंबर आ रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो दिए थे उनको ये टॉपिक भी करना है और क्या करने हैं, केवल फॉर्मूला याद करने हैं क्षेत्रफल वाले। तो देखिए क्षेत्रफल का, अगर त्रिकोण का क्षेत्रफल निकालूं तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल इक्वल 1/2 इंटू आधार इंटू h, यही फॉर्मूला होता है। बस इतना ही याद करना है आपको, ये याद कर लिया। अगर इसमें आपसे आधार पूछ रहे
चाहे ऊंचाई पूछ ले, चाहे क्षेत्रफल पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, जिसका मान दिया हो वो उसकी जगह पर लगा देंगे, जिसका नहीं दिया हुआ उसका निकाल लेंगे। इसमें तो क्षेत्रफल दे रखा है 84, तो यहां लगा देंगे 1/2। आधार आपका 24 दे रखा है और h पूछा है। अगर क्षेत्रफल पूछा होता तो a दे रखा होता तो a, क्षेत्रफल पूछा होता और h दिया होता तो h यहां पर हम लगा देते। अब 2 से काटो 12 टाइम और 2 से काटो 7 टाइम, तो h हमारा आ गया 7 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन छोटी छोटी ट्रिकों से आसानी से कर सकते हैं। इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है कि ये क्वेश्चन हमसे होते नहीं है। आप सोच रहे हैं कि एडवांस मैथ की तैयारी कैसे करें, बस फॉर्मूला याद कर लो, एडवांस मैथ खत्म। ग्रुप डी में केवल और केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं, फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आएंगे, आपको कुछ करना अलग से नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक टेबल के 2 पायों की लंबाई, एक टेबल है कोई, इसके 2 पायों की लंबाई का अनुपात दे रखा है, यानी कि ये टेबल होगी एक होगी, ये पाए दे रखे हैं 2, ठीक है। इनका अनुपात है 5:2, यानी कि ये समझिए कि ये है 5, ये है 7, 5:7 है। यदि उनके बीच का अंतर 18 है तो बड़े पाए की लंबाई कितनी होगी? तो देखिए बड़े पाए की लंबाई पूछ रहा है। देखिए इनके बीच का जो अंतर है कितना है, 2 का अंतर है। कितना अंतर है? 2 का अंतर है, ठीक है। अब इनके बीच का अंतर 18 दे रखा है। हमारे हिसाब से 5 और 7 का रेशियो कितना है, यानी कि ऐसे कर लो 5, 7, अंतर 2 का है, लेकिन उसने कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। कितना दे रखा है? 18 मीटर दे रखा है। तो देखिए बड़ा छोटा पाया बड़ा पाया, देखिए यहां हमारे हिसाब से 2 निकल के आ रहा है, 2 की वैल्यू 18 होगी और 1 की वैल्यू निकालूंगा तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अब ये पूछ क्या रहा है, बड़े पाए की लंबाई। अगर छोटे की पूछ रहा होता, इस 9 की इसमें मल्टीप्लाई कर देते, बड़े की पूछ रहा है तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 7 जा कितना हो जाएगा, 63 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। कुछ है इसमें, बस इतना समझना है कि दोनों पायों का अंतर दे रखा है और वो है इनका अंतर 18, यानी कि यहाँ 5 और 7 का अंतर निकालूंगा तो 2 है, 2 की वैल्यू 18 है। जब 1 की वैल्यू निकालूंगा 9 आ जाएगी और बड़ा पाया हमारा कितना है, 7 है, तो 7 की इसमें मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर छोटे पाए की पूछता तो 5 की इसमें मल्टीप्लाई कर देता, आंसर आसानी से निकल के आ जाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये दे रखा है आपका 10, कितना दे रखा है, 10, और a भी दे रखा है 4, a भी दे रखा है 4, ठीक है। a भी कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो a4 प्लस b4 का मान याद कीजिए। क्या कह रहा है, इसका मान पूछ रहा है और इसकी वैल्यू उसने दे रखी है। देखिए अलजेब्रा का क्वेश्चन है, आपको केवल फॉर्मूले आने चाहिए। अगर मैं इसका देखिए 4 घात है, यहाँ 2 घात है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो यहां भी 4 घात हो जाएगी, यहां भी 4 घात हो जाएगी। आपने एक फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, a माइनस बी, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर करूंगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस की 2ab। बस यही फॉर्मूला यूज हो रहा है, बस फॉर्मूले को यूज करना आना चाहिए। तो देखिए करना क्या है, मैं इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में 10 है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, देखिए स्क्वायर कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, देखिए पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर, और माइनस वाले में माइनस आ जाता है, यहां माइनस आएगा, माइनस वाले में माइनस आ जाता है, और प्लस होता तो यहां भी प्लस आ जाता, तो इस तरह से हो जाता है। तो यहां हो जाएगा माइनस वाला है तो माइनस का हो जाएगा 2a, a की जगह पर a स्क्वायर, b की जगह पर b स्क्वायर, ठीक है। अब इक्वल में हो जाएगा 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो देखिए हमें इतनी की वैल्यू तो चाहिए, इसकी वैल्यू उसने पूछ रखी है, तो देखिए इसकी वैल्यू निकालनी है -2 और इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 16 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 100
अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए A4 प्लस V4 और देखिए 100 इधर है ये आपका, और 16 दूनी 32 हो जाएगा, इधर प्लस का आ जाएगा 32 और बराबर में कितना हो जाएगा 132। ये क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। बस करना क्या है, आपको फॉर्मूले का यूज आना चाहिए। अगर ऐसे पूछ रहा है तो फॉर्मूले का यूज हम कैसे करेंगे, अगर इस तरह से आप सीख गए, अगर इसकी प्रैक्टिस करोगे तो और आसानी से आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये दे रखा है 36 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर, ठीक है। इसका मान पूछ रहा है, बस क्या पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है। अब आपको पता ही है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर देखिए यही फॉर्मूला, ये क्वेश्चन वाला यही बनना है सेम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को ओपन कैसे करेंगे, क्या होता है, एक में प्लस करके लिख देते हैं और एक में क्या करते हैं, माइनस करके लिख देते हैं। तो ये हो गया फॉर्मूला। अब देखिए इसी तरह से इसको करना है, एक में तो प्लस कर दो और एक में कर दो माइनस, इसको ऐड करो 5 6 1 हो जाएगा, 3 3 6 और 1 7 हो जाएगा, इनटू में ये 1 हो जाएगा और 71 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 71 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। बस आप अगर क्वेश्चन को समझ गए कि आखिरकार इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा और ये कैसे सॉल्व होगा, तो फिर क्वेश्चन में मैथ में कुछ भी नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण। देखिए 10 मीटर ऊंचा एक प्लेटफॉर्म है, ये है प्लेटफॉर्म, इसकी ऊंचाई है 10 मीटर, ठीक है। प्लेटफॉर्म के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण, एक टावर खड़ी है यहां, ठीक है। अब टावर खड़ी है तो ये मानो धरती हो गई। अब यहां से और ये जो टावर है इसका उन्नयन कोण 30 अंश था, यानी कि यहां से यहां तक का जो कोण है इसको ऐसे कर देंगे, ये कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। यदि टावर की ऊंचाई 70 मीटर थी, ये जो टावर है आपकी पूरी ये कितनी है 70 मीटर, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म और टावर के बीच कितनी दूरी, तो प्लेटफॉर्म ये रहा, टावर ये रहा, ये मान ली x, यही पूछ रहा है। जब ये x है तो ये वाली भी क्या होगी, x होगी, ठीक है। ये वाली भी क्या होगी, x होगी। अब देखिए इसमें करना क्या है, इसको a भी अगर नाम देना चाहो कुछ भी दे सकते हो। अब करना क्या है, हमें क्या चाहिए, इसको निकालना है तो हमें चाहिए इतना, ठीक है। जब ये 10 दे रखा है तो यहां तक की वैल्यू क्या होगी, ये भी 10 होगी, या पूरी 70 है तो ये कितनी होगी आपकी 60 होगी, यहां तक की। दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा तो मैं बता दूं, यहां तक की कितनी होगी 60 होगी, 60 मीटर होगी, और पूरी कितनी है 70। ये नीचे वाली 10 कट कर देंगे तो यहां तक हो जाएगी 70। अब ये त्रिभुज लेना है हमें DCE में, इसी में लेना है, और इसमें क्या लेंगे हम, tan थीटा लेंगे, क्योंकि हमें आधार और ऊंचाई पता है तो इसमें tan थीटा में ही ये आती है। अगर हमारी ये वैल्यू निकल आई तो ये भी निकल आई, तो हम इसी को ऐसे ही कर देंगे। तो tan थीटा लेंगे, tan थीटा इक्वल में यहाँ a भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर में लिखेंगे। यानी कि कितना होता है, लंब बट्टे आधार। लंब क्या होता है हमारा, ये ऊंचाई होती है, और ये आधार ये वाला होता है, इसको ऐसे ही लिख दो, ठीक है। अब tan थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 डिग्री दे रखी है, बराबर में h पूरी कितनी है हमारी, h है अब कितनी, ये पूरी 70 h नहीं लगानी है, क्योंकि हम इस वाले में लेके चल रहे हैं, तो h लगानी है हमें केवल कितनी 60 लगानी है। आधार पूछ रखा है। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1√3। मैंने आपसे पहले ही कहा है tan 30 tan 45 का मान तो 1 होता है, tan 60 बस यही सीख लीजिए। tan 30 की वैल्यू 1/√3 और tan 60 की वैल्यू √3 होती है केवल, बस इतना सीख लीजिए। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आप एक भी छोड़ के नहीं आओगे। अब करना क्या है, 60/x कैंची की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x = 60 × √3, यही आंसर हो जाएगा। तो
तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इतने मीटर ये हमारी क्या हो गई, दूरी हो गई। इस तरह से हम आसानी से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आज मैंने 2 हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस रेलवे ग्रुप डी का फेवरेट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को 2 बार देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में बस इतना ही। देखिए आप वीडियो को देख नहीं रहे हैं, अगर आप वीडियो को नहीं देखेंगे तो फिर मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्यों करवाऊंगा, ये बताइए। मैं इतनी मेहनत करता हूं, देखिए क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूं, फिर आप पसीना भी देख सकते हैं, कितने पसीने में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, एडिटिंग करूंगा, बहुत सारा काम आपके सिलेक्शन के लिए मैं कर रहा हूं कि आपका सिलेक्शन एक एक नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहां से एक नंबर आप ले सकते हो। लेकिन आपका सपोर्ट मुझे जितना मुझे चाहिए उतना मिल नहीं पा रहा है, इसलिए मैं वीडियो आपको डेली भी अपलोड नहीं कर पा रहा हूं। अगर आप सपोर्ट अच्छे से करेंगे तो मैं वीडियो आपको डेली अपलोड करूंगा और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, और आप चाहेंगे तो 25 क्वेश्चन, अगर 25 क्वेश्चन ले आऊंगा मैं, अगर आप चाहेंगे 10 क्वेश्चन तो 10 क्वेश्चन ले आऊंगा, और सारे क्वेश्चन जो होंगे अलग अलग टाइप के होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। और देखिए एक बात और है मैम, जिसके देखिए अब अंतिम दिन बचे हैं और अंतिम दिन में आपको करंट अफेयर अच्छे से तैयार करनी है, अब ज्यादा समय नहीं है। तो अगर आप करंट अफेयर के नोट्स लेना चाहते हो तो जो व्हाट्सअप नंबर आपको दिखाई दे रहा है इस पर लिख देना करंट अफेयर नोट्स। और देखिए इसका अमाउंट मैं अभी बता रहा हूं, इस नंबर पर आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी करेंगे, 40 रुपए पेमेंट जैसे ही करेंगे और स्क्रीनशॉट भेज देंगे इसी नंबर पर, तो आपको तुरंत ही पीडीएफ मिल जाएगी। और इस नंबर पर आप कॉल बिल्कुल मत करना, आपको केवल इस पर पेमेंट करने के बाद में व्हाट्सएप पर भेजना है इसका स्क्रीनशॉट, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्योंकि अंतिम समय है, अगर अंतिम समय में आप तैयारी नहीं करेंगे, अच्छे से नहीं करेंगे, कहीं भी चूक करेंगे, थोड़ी सी चूक करेंगे, तो वही आपको सिलेक्शन से दूर ले जा सकती है। तो देखिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और जो मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।